समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया, बड़े पैमाने पर तबाही, कई फीट ऊंची लहरें, जिला कच्छ बेरहम मौजों की जद में आ गया, लाखों अफराद मुतासिर, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान के समुंदर में भी तूफानी बरकरार, असरात 2 से 3 रोज तक रहेंगे। कराची में आज भी बादल बरसने का इम्कान। एनडीएमए ने ट्वीट किया, तूफान ने भारतीय साहिली पट्टी पर टकराने का अमल मुकम्मल कर दिया। साइक्लोनिक तूफान और शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने की तवक्को है। ठट्ठा, केटी बंदर, शाहबंदर और बदीन समेत दीगर साहली इलाके ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकानात गिर गए, खड़ी कश्तियों को नुकसान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर में बादलों की घन गरज, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी, हजारों अफराद का इनखला। पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। जीओसी हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का शाहबंदर और जौहर जमाल के रिलीफ कैंपों का दौरा। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्जिमान की शनाख्त परेड में ताखीर, लाहौर हाई कोर्ट का शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा, शनाख्त परेड का अमल मौजूदा अमल बहुत नाकारा है, ताखीर तमाम प्रोसेस को मशकूक बनाती है, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब असम्बली जाली भर्तियों का केस, परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समात। एंटी करप्शन अदालत का प्रोसिक्यूशन के रवैये पर इजहार बरहमी। डीजी एंटी करप्शन को 11 बजे ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि मेरिट और इंसाफ चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के मेयर का पीछा करेंगे। कसूर फर्द का नहीं, सूबाई हुकूमत का है, ये इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाकामी है। कराची का इंतखाब ट्रेलर है, आंखें खुल जानी चाहिए। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, बावजूद अक्सरियत के जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर नहीं बन सका। मजीद कहा कि डिफॉल्ट घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, IMF दिवालिया होने से बचाना चाहता है, हुक्मरान दिवालिया की तरफ ले जाना चाहते हैं। लाहौर में साबिक गवर्नर लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग, मुलाजिम जख्मी, मुल्जिमान फरार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए गए। गोलियां दरवाजे और गैराज में खड़ी कार को लगी। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। लतीफ खोसा कहते हैं कि वाकया खौफ व हरास फैलाने की कोशिश है, हमेशा इनकी बालादस्ती की बात की। एतजाज एहसन ने कहा कि फायरिंग वुकला को डराने की कोशिश है, ऐसे हथकंडों से डराया नहीं जा सकता। बलोचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वक्त का जिना हाउस का दौरा, कहा कि तबाही के मनाजिर देखकर दिल अफसुर्दा है। हम 9 मई के तमाम वाकयात की मजम्मत करते हैं। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। अस्करी इदारों को कमज़ोर करने की साजिश बगावत है। कौमी परचम की बेहुरमती करना दुश्मन का आलाकार बनने के मुतरादिफ है। उधर ताजिर बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, कहा शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। 9 मई के वाक़े की मजम्मत भी की। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।